आईपीओ मार्केट में अक्सर बड़े मुनाफे की बात होती है, लेकिन कभी-कभी कुछ बड़े झटके भी देखने को मिलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फिनटेक की दिग्गज कंपनी पाइन लैब्स लिमिटेड के आईपीओ की। कंपनी ने भले ही अपना प्राइस बैंड तय कर दिया है, लेकिन एक दिलचस्प कहानी सामने आई है। जहां नए निवेशकों को डिस्काउंट पर एंट्री मिल रही है, वहीं शुरुआती निवेशक इस आईपीओ से मल्टी बैगर रिटर्न के साथ मोटा मुनाफा कमाने जा रहे हैं। पाइन लैब्स ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 210 से 221 प्रति शेयर तय किया है। इससे कंपनी की कुल वैल्यूएशन करीब 25,376 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कंपनी का शेयर अनलिस्टेड यानी कि ग्रे मार्केट में पहले 298 प्रति शेयर पर बिक रहा था। यानी आईपीओ के अपर प्राइस बैंड 221 के मुकाबले ये लगभग 26% नीचे है। अगस्त 2025 में शेयर का भाव 385 रुपए तक पहुंच गया था। अब के अपर प्राइस बैंड यानी 221 से तुलना करें तो इसमें करीब 43% की जबरदस्त गिरावट आई है। इसका मतलब है कि देर से निवेश करने वाले यानी कहे लेट स्टेज और रिटेल निवेशकों को भारी मार्कडाउन यानी कि मूल्य में कमी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और नए निवेशकों के लिए ये निराशा है, वहीं कंपनी के शुरुआती निवेशकों और प्रमोटर्स के लिए ये आईपीओ किसी जैकपॉट से कम नहीं है। पीक एक्सवी पार्टनर्स ने पाइन लैब्स में लगभग 20% हिस्सेदारी सिर्फ 5.60 रुपए प्रति शेयर की औसत कीमत पर खरीदी थी। अब इस हिस्सेदारी की वैल्यू 121 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 4,775 करोड़ रुपए हो गई है, यानी करीब 3,850% का शानदार रिटर्न। कंपनी के सीईओ और एमडी अमरीश राव ने भी अपनी 2.47% हिस्सेदारी सिर्फ 6.62 रुपए प्रति शेयर पर खरीदी थी। अब उनकी होल्डिंग की वैल्यू 584 करोड़ रुपए हो गई है, जो करीब 3,240% की बढ़ोतरी दिखाती है। को फाउंडर लोकवीर कपूर ने तो सिर्फ 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से शेयर खरीदे थे। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से उनका रिटर्न 45,000% से भी ज्यादा हो गया है। कई बड़े निवेशकों ने भी पाइन लैब्स में अपना दाव लगाया था और अब उन्हें मल्टीफोल्ड रिटर्न भी मिल रहा है। एक्टिक्स की हिस्सेदारी की वैल्यू 439 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,356 करोड़ रुपए हो गई है, यानी कि 210% की जबरदस्त बढ़ोतरी। तेमासेक की हिस्सेदारी 578 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,665 करोड़ रुपए पर जा पहुंची है, यानी कि करीब 188% का ताबड़तोड़ रिटर्न। वहीं पेपल को करीब 185% का मुनाफा और मास्टरकार्ड एशिया को लगभग 71% का रिटर्न मिला है। लेकिन हर शुरुआती निवेशक के लिए कहानी इतनी भी खास नहीं रही। एआईएम इन्वेस्टमेंट फंड को अपने एवरेज परचेज प्राइस 243.90 रुपए प्रति शेयर के मुकाबले करीब 10% का नुकसान झेलना पड़ सकता है, जबकि लोन कैस्केड एलपी को अपनी एवरेज एंट्री प्राइस 191 रुपए प्रति शेयर पर सिर्फ और सिर्फ 15% का मुनाफा मिला है। अब बात करें इसके आईपीओ डिटेल्स की, तो ये आईपीओ शुक्रवार यानी 7 नवंबर 2025 को खुलेगा। इसमें निवेशक 11 नवंबर 2025 तक बोली लगा सकेंगे। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 3,899.91 करोड़ जुटाना चाहती है। प्राइस बैंड 210 से 221 प्रति शेयर तय किया गया है। इस आईपीओ में फ्रेश इशू के तहत 9.41 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे, जिनसे 2,080 करोड़ जुटाए जाएंगे। इसके अलावा ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए 8.23 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे, जिनसे 1,819.91 करोड़ मिलेंगे। पहले कंपनी ने 2,600 करोड़ का फ्रेश इशू लाने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन अब कुल इशू साइज को कम कर दिया गया है।